हैदराबाद राउंड पार्ट 2 में देखिए जानी मानी वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट कंपनी एक्वापॉट के फाउंडर बीएम बालाकृष्णा की कहानी। जानेंगे एक कार क्लीनर से कंपनी का ओनर बनने तक का कैसा रहा इनका सफर। बीएम बालाकृष्णा एसएमई एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करेंगे अपने सफर के उतार चढ़ाव। इंडस्ट्री के दिग्गज बालाकृष्णा की कहानी पर रखेंगे अपने विचार और सुझाव। साथ ही टीम ईबीएफ बालाकृष्णा को मेंटरिंग के लिए देकर जाएगी एमएसएमई डेवलपमेंट कमिश्नर एसएन त्रिपाठी के पास। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं हैदराबाद में। ईबीएफ इंडियन एसएमईज का खास मंच है। ईबीएफ के जरिए हम अलग अलग क्लस्टर्स में टॉपिक्स को टच करते हुए, डिस्कस करते हुए एसएमईज की ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त है अब हमारे खास सेगमेंट स्मॉल इज बिग का। जी हाँ, हम मानते हैं जो छोटे कारोबारी हैं उनकी भूमिका काफी बड़ी है कई मोर्चों पर इकोनॉमी के, और अब हम अपने इस खास सेगमेंट में उनको फीचर करना चाहते हैं। हम उनके खास काम को ऑनर करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात खास एंटरप्रेन्योर से शेयर के करवाना चाहते हैं, और साथ ही उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेके जाना चाह रहे हैं सेगमेंट में। तो आइए एक नजर डालते हैं बाटला मुनुस्वामी बालाकृष्णा की कहानी पर। बट्टाला मुनुस्वामी बालाकृष्णा जानी मानी वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट कंपनी एक्वापॉट के फाउंडर है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में आपका बचपन बेहद गरीबी में बीता। आपने कार क्लीनर के तौर पर भी शुरुआती दिनों में काम किया और महीने भर में इसके लिए आपको महज 500 रुपए दिए जाते थे। कुछ अलग करने के मकसद से आपने बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए जोड़कर आरओ की दुनिया में कदम रखा और एक्वापॉट के नाम से अपनी कंपनी शुरू की। आपकी मेहनत रंग लाई और कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। आज आपकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 20 करोड़ रुपए है। बट्टाला मुनुस्वामी बालाकृष्णा को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। So thank you, congratulations. Thank you. We would like to know specifically. So thank you, congratulations. Thank you. We would like to know specifically. हमने जब आपकी कहानी देखी, आपने शुरुआती दिनों में एक कार क्लीनर के तौर पर भी काम किया, उसके बाद सेल्स की जॉब की, फिर आप वाटर प्योरीफायर की दुनिया में आए। आज की डेट में ऑलमोस्ट 20 CR का आपका टर्नओवर है। आप हमें ये समझाइए, ये वाटर प्योरीफायर की तरफ कैसे आना हुआ? हाउ डिड दिस स्टार्ट? पहले आफ्टर माय डिप्लोमा विथ लॉट ऑफ होप्स लाइक रेगुलर कॉलेज आउट गाय, I entered into Bangalore city with my 74% of diploma certificate. So I stepped in all the showrooms, car showrooms. So unfortunately I didn't get a chance even for I thought of I may get some supervising job, something like that related to automobile. So even before going to Bangalore, I decided that I want to do a job in automobile industry. So after so many, even I stepped in Mercedes-Benz showroom with my CV, with my experience, past records and all, but I could not get a entry. So finally one day I got a chance to meet one owner of a small Maruti showroom. So I requested that owner directly that I want a job at any cost. So he told me that if you want to do even a mechanic, you should start with car washer. So though I was passionate in automobile industry, I accepted for that and I started washing a car. So after 2-3 months, since I applied for so many jobs, so I came to know that if I want to develop in the same segment, it may take some years to like supervisor, technician, something like that. So in automobile industry, I didn't find that much growth later on. So you moved to the sales line. Yeah, I entered into a sales line. We also saw just you started your company in the year 2011. Yeah. अब से 5 साल पहले. Yeah. तब से स्क्रैच से शुरू किया, अभी 20 CR आप कर रहे हैं. हमें ये बताइए, आप कंपनी की नींव कैसे रखी, कैसे शुरुआत हुआ, आइडिया कहां से आया, कहां पे बातचीत हुई, कैसे आप इस तरफ बढ़े, और शुरुआती दिन कितने चैलेंजिंग थे?
since I worked 10 to 12 years in so many marketing fields, so I was a little bit frustrated with the regular routine job, and I thought of even I want to quit my job, and even I want to start a small Pani Puri shop also. Okay. So I decided that I want to be boss for my own job. Okay. So in that motto, before even deciding what to do, I quit my job, because I always believe that unless until you have that dar ke aage jeet hai, if you are ready to do something extraordinary, unless until you do that, you can't get the new one. Okay, and what about funding? Initial, कहाँ से आपने किस तरह से manage किया? Initial funding was again, see, when I started this business, my parents are so crazy. They want to see all these good timings and all. Somehow they told that this business is not suitable for you. I challenged my father and mother that I never expect a single rupee. Just leave me alone. Whatever I want to do, I want to do. अच्छा, आप ये बताइए हमें, अभी इनफैक्ट आप बड़ी कंपनीज के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं. आपका सदर्न मार्केट में एक प्रेजेंस है. आप एक्सपैंड करने का भी सोच रहे हैं. किस तरह के प्लान्स हैं आपके? In these 5 years, we spread. We are having an office in Vijayawada, Tirupati, Bangalore, and some other places like Nagpur, Chennai. We are having our exclusive distributors, Hubli and all. We are having distributors. So no doubt we are planning complete pan-India basis. Even overseas also we are planning. In competitive part, anyway, I am having a few of my friends here who is working along with me. So no doubt, see, when we are giving we are giving a complete quote, even I can proudly say that if I am giving a quote, by seeing that quote, they want to call us for a negotiation. So in that passion, we are giving our quote. आप हमें ये भी बता सकें, आप जिस तरह से अभी ये चलते चलते आपसे दो हम आखिरी के प्रश्न पूछना चाहेंगे. आपने इनिशियली बताया आप जैसे कार क्लीनिंग के स्पेस में थे, वहां से आप यहाँ तक आए, और शो में भी आने से पहले आपसे थोड़ा इंटरेक्शन कर रहे थे. आप कह रहे आज भी मुझसे बेहतर नहीं कर सकता है कोई. मतलब थोड़ा सा ये बताइए, क्या आप एग्जैक्टली जो आपकी शुरुआत थी उसको किस तरह से आप देखते हैं, या इनफैक्ट इफ यू लुक बैक कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं और कैसे मैसेज देना चाहेंगे इसके जरिए? One thing I want to say that even if you allow me to wash any car, nobody in this world can clean a car better than me. So I can challenge in that way. This is a passion I am continuing in my business also. If something is done, see, I always think that whatever the job I am taking, I want to make it simpler and very logically I want to deal it. So the same passion I am showing in my business, which has taken me till here. Okay, टेक्नोलॉजी की बातचीत हो रही थी, आपने सुना भी. आप प्रोडक्ट को दूर तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी को मतलब ऑनलाइन और इसके माध्यम से दूर तक पहुंचा रहे हैं. कैसा एक्सपीरियंस है, या कैसे प्लान्स हैं, कैसे उस तरफ बढ़ते हैं, बाकी एसएमईज कैसे सीख सकते हैं? Why technology reaching out to newer markets and to newer unexplored areas? See, my passion is another example I want to take. For a small RO system, there will be 46 components altogether. My passion in whatever the quality. So I will make sure that all that 46 components will be the best one. So ultimately the system will work for a long time. Right, thank you. We'll just take a small feedback from our experts on your story. Sure. As he rightly mentioned, passion. I could see the passion, that burning desire to do something useful is clearly visible in their talk. And when he said that, no, I can even wash the car perfectly, as no one can beat me in this job. That shows his confidence, number one. And number two, the interest and the interest he developed in the job that he takes up. That means, he has taken interest in doing it, or rather he has chosen the activity where he has a lot of interest. So that interest has really brought out the real potential in him and the talent for that. Okay. Two things come to my mind, which I can relate to my company. So whatever you do in the best possible manner is what the gentleman is saying, and what actually the previous entrepreneur also mentioned. He said, whatever business idea you have to work on that very diligently, and you have to understand which one you can do in the best possible manner. So I have seen in 6 years in my company how from a loss making it
is a profitable company, generates a profit of more than €1 billion a year. And I can see it even in a small business. And that's probably a link how a small business can become as big as that, but the theme remains the same. Right. So small is big is what our theme is. So, yeah. This is firstly congratulations to the entrepreneurs. And since you have a lot of growth plan in your business, GST is going to be an enabler and not an obstacle. And this is the optimum kind of timing in which you can grow your business to pan-India and even exports. Congratulations once again. Okay. Last word from you as well. Focus on quality. I think that's one takeaway. Really amazing that no matter at what scale he's operated, he's focused completely on giving the best product. I think without quality, nothing exists. The second important lesson that I took away from your conversation, very inspiring, is on innovation. So you have to think, you have to have ideas, and it's not only about ideas, it's about bringing them into existence. So you talked about sharing them with your friends, and that's how you bring them into existence. Right. हमारा जैसा छोटा एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ एक गवर्नमेंट का कुछ सिंगल विंडो ऑप्शन, कुछ हेल्पिंग हैंड जैसा होता है, दैट विल बी मोटिवेशनल फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स. सरकार की सारी कोशिश यही है कि एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बने जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गेटिंग क्लियरेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, governance, regulation, and all those requirement of compliances are brought down to the minimum. $100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूँ खरीद लेता हूँ. ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ. मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो. कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com. काम यही बनता है. क्या है डबलिंग द फार्मर इनकम? कैसे करें प्रिसिशन फार्मिंग? देखिए महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2017 के टाउन हॉल सेशन में हुई खास चर्चा. 26 फरवरी दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर. सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति. जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए. जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार. To adventure. Fruits up. Real fruit juice. Real fizz. 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूँ खरीद लेता हूँ. ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ. मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो. कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com. काम यही बनता है. Chalo America. Be a part of the first ever Mega Trade Expo. Glorious India, USA, the land of opportunities, invites you. Visit www.gloriousindiaexpo.com and book your stall now. संकल्प से संघर्ष और संघर्ष से कामयाबी. बात करेंगे उनकी जिन्हें भाग्य से ज्यादा भरोसा था खुद पर. जानेंगे इनकी जीरो से हीरो बनने की दास्तान मेरी यानी रविंद्र गौतम के साथ विनर्स में हर शनिवार सुबह 10:30 बजे. कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम क्योर.
बदल रहा है झारखंड। हम 8-10 साल के अंदर इस देश का नहीं दुनिया का समृद्ध राज्य झारखंड बनने बदलाव के साक्षी बने 26 देश, साथ दिया 6200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने। मोमेंटम झारखंड 2017 देखिए जी बिजनेस पर। किससे पूछें क्या करना है, कैसे तय करें क्या बनना है। कहानियां बोलेंगी आपके सपनों की जुबान, जिससे आपकी ख्वाहिशों को मिलेगी एक नई पहचान। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मंगवा लो। ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। The capacity of this man to excel is in itself an understatement. This week on The Big Idea, meet the founder and managing partner of EVCap Ventures, Mr. Vikram Gupta, in conversation with Neeva Jain. Saturday 3:30 p.m, Sunday 5:30 p.m, only on Zee Business. इमर्जिंग बिजनेस फोरम के इस खास सेगमेंट स्मॉल इज बिग में आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम इनोवेटिव मोटिवेशनल स्टोरीज को न केवल फीचर कर रहे हैं, उन्हें मेंटरिंग के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और MNCs के पास ले जा रहे हैं। हैदराबाद राउंड में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी बालाकृष्णा से। बालाकृष्णा की शुरुआत बेहद ही हम्बल रही थी। ये एक कार क्लीनर थे एक समय, और अब वाटर इक्विपमेंट ट्रीटमेंट में अपनी एक खास जगह बनाने में सफल रहे हैं। बाला हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं और हम उनको मिलवाने के लिए लाए हैं MSME मिनिस्ट्री में डेवलपमेंट कमिश्नर SN त्रिपाठी साहब के पास। सर, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए। सो नाइस। बाला, कैसे फील कर रहे हैं आप? दिल्ली में आप आए हैं सर से मिलने के लिए। या बहुत हैप्पी फील हो रहा है, एंड इट इज वेरी प्राउड टू बी हियर विथ यू ऑल टुडे। राइट सर, आप स्पेसिफिकली सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बता सकें। हमने जिस तरह से ये मेंटरिंग का इस सीजन 6 में स्टार्ट किया है, इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें स्टोरीज को हम फीचर करने के साथ मेंटरिंग के लिए भी ले जा रहे हैं इन लोकल हीरोज को? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो लोग अच्छी चीज किए हुए हैं, नया बिजनेस, नया मॉडल, एक नई प्रोडक्ट लाए हैं या विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट, इसको आपने न केवल उनको स्पॉट किया है बट उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है और हम इसी तरह के कदम के साथ न केवल सराहना करते हैं, इसमें भी जो भारत सरकार का जो योगदान कुछ हो सकता है इनको और आगे बढ़ाने में, हम उनकी पूरी मदद भी करना चाहेंगे। बाला, आपने जिस तरह से वाटर प्यूरिफायर बनाया है जो सोलर से चलता है, पोर्टेबल है, उसके बारे में बताएं, वो सोच किस तरह से आई? मेरा एक छोटा ब्रदर, ही इज वर्किंग इन ए छोटा रिमोट स्कूल में वर्क कर रहा था। सो वन फाइन डे दे आस्क्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माय कंपनी, दैट इज ए वाटर प्यूरिफायर। सो जब मैं उधर गया था वो टाइम पे वो देखा तो उधर का स्टूडेंट्स का वो चप्पल डालने का भी ये नहीं है, उतना रिमोट विलेज है, वो पावर भी नहीं था। So I got an idea that we should do something for this type of schools. रिस्पॉन्स कैसे है? ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है जो ट्रेडिशनल वाटर प्यूरिफायर्स हैं उनके मुकाबले? या हम लोग ये एक बार पूरा होने के बाद हम लोग ये कमर्शियलाइज नहीं किया, 2-3 मॉडल्स रेडी करके हम लोग ये जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड लीडिंग वाटर प्यूरिफायर्स और ट्रेडिशनल वाटर प्यूरिफायर्स के कंपेयर किया तो हाफ ऑफ द कास्ट में वी हैव कंप्लीटली मेड इट इन ए सोलर विथ वाटर प्यूरिफायर। वंस वी मेड इट, हम लोग वो टेस्टिंग के लिए स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स इज अ राइट प्लेस वेयर देर इज नो इवन ए पावर एंड दिस थिंग द फैसिलिटीज। So at that places like very remote schools, we have selected 2 schools one is in AP, one is in Telangana. We have given it from past 3 years with zero maintenance. It is working very successfully at half of the traditional water purifier cost. आपकी इस काम को यूनेस्को ने भी सराहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये हम लोग ये 2013 में ये इनोवेशन का बाद हम लोग बहुत सारे एक्सपोज में वगैरह इसमें डिस्प्ले के लिए लेके गया। इवन भारतीय विज्ञान सम्मेलन इन गोवा
Mr. Manohar Parrikar ji also has seen this system and he was appreciated. 2015 में Ministry of Drinking Water and Sanitation with UNESCO, our water purifier was selected for that innovation 2015. इस तरह के इनोवेटर्स की कहानी को, स्पेसिफिकली इनकी बाला की कहानी को आप कैसे देखते हैं? पहले तो हम बालाजी को उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहेंगे कि ये उस इनोवेटर कैटेगरी के हैं जो भारत की समस्याओं का समाधान भारत में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि भारत के जो इनोवेटर्स हैं, न्यू थिंकर्स हैं, बालाजी जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भारत की समस्याओं का समाधान करें, गरीबी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें और ऐसे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलप करें जो भारतीय अवस्था को, भारत के लोगों के लिए अच्छी हो। जैसे उन्होंने बताया, बिना बिजली के स्कूलों में भी प्योरीफायर की जरूरत है। ये बाहर विदेश के लोग नहीं समझ पाएंगे, भारत की सिचुएशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। अब इसको कैसे मार्केट कर पाएं, कैसे स्कूलों में इसको पॉपुलर कर पाएं, ये सबका मिलित दायित्व है और हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो सर, जिस तरह से इन्होंने रिमोट एरियाज को चुना है और वहां पर ही ले जा रहे हैं, इस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से किस तरह की योजनाएं हैं? क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बढ़ावा दे रहा है। आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, आगे यहाँ से कैसे बढ़ना चाहिए? जो मंत्रालय के पास भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम में आप लीन मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइन इंटरवेंशन है, आईसीटी इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन है, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए सब्सिडी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडी है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के तहत जो भी डिजाइन करवाना चाहें, नई डिजाइन करवाना चाहें, उसके लिए हम देते हैं। अभी हमने एक नया स्कीम लॉन्च किया, आपने याद होगा, लुधियाना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। मतलब माल गुणवत्ता युक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, दोष मुक्त हो, ताकि ऐसे बाजार में जब जाए तो उसका न केवल मेक इन इंडिया का नाम हो बल्कि मेड इन इंडिया का भी नाम हो। बालाजी जैसे एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो कि भारत के भविष्य निर्माता हैं, इनको किस तरह हम सपोर्ट कर सके, इसके लिए हम चिंता करते हैं। मेरे को ये भी जहन में आ रहा है, जिस तरह से आपने कहा ये सोलर पर चलता है, पोर्टेबल है, कहीं भी मूव कर सकता है, नेचुरल कैलामिटीज हो, उसके बाद काफी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं, तो उसमें भी इसको काफी यूज किया जा सकता है। When government is having some systems, instead of supplying water packets, sachets, something like that, small systems, एक कुछ नेचुरल कैलामिटी होने के बाद एक 1 वीक वो टाइम इमरजेंसीज में यू कैन यूज इट लाइक ए वाटर एम्बुलेंस। ओके सर, आप इस पर क्या अपना विचार रखना चाहेंगे? कोई टेक्नोलॉजी एक्विजिशन करना चाहते हैं विदेश में या देश में किसी भी तरीके से, उसमें हम सहायता करते हैं। अब इन्होंने बताया हम पेटेंट लेना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे भारत सरकार स्कीम है जिसमें हम 32 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फैसिलिटेशन सेल चलाते हैं, जिसमें CII वगैरह हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से कि ये पेटेंट ले सकते हैं और पेटेंट में भी हम 2 लाख रुपए तक की सहायता करते हैं। तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं, बाला एक्साइटेड है, मतलब ये आपको काफी कुछ बातें सर की तरफ से बताई जा रही हैं, काफी इंकरेजिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? या हमारा जैसा छोटा एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ एक गवर्नमेंट का कुछ सिंगल विंडो ऑप्शन, कुछ हेल्पिंग हैंड जैसा होता है, दैट विल बी मोटिवेशनल फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। सरकार की सारी कोशिश यही है कि एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बने जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गेटिंग क्लियरेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नेंस, रेगुलेशन एंड ऑल दोज रिक्वायरमेंट ऑफ compliances are brought down to the minimum, right, so that entrepreneurs do business than running around for the compliance. सर, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी समय निकालने के लिए। थैंक यू। बाला, आपका भी शुक्रिया। तो ये था हमारा खास सेगमेंट स्मॉल इज बिग। हमने आपकी मुलाकात करवाई बाला से, बाला की कहानी हैदराबाद की, और इनकी मुलाकात हुई दिल्ली में MSME मिनिस्ट्री के डेवलपमेंट कमिश्नर SN त्रिपाठी साहब के साथ।